मध्य प्रदेश की राजनीति के अब तक के 10 सबसे ईमानदार नेता। नंबर 10 शिवराज सिंह चौहान। तो शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। सीहोर जिले का एक छोटा सा गांव जैत। 5 मार्च 1959 को एक किसान के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। घर में खेत थे, मेहनत थी और थी एक बिल्कुल साधारण जिंदगी। उस बच्चे का नाम था शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें आज पूरा मध्य प्रदेश मामा बुलाता है। अब यह मामा शब्द बहुत हल्का मत लेना। यह उपाधि किसी पार्टी ने नहीं दी, किसी अखबार ने नहीं दी, जनता ने दी। और जो उपाधि जनता दे वो सबसे सच्ची होती है। 4 बार मुख्यमंत्री, 16 साल से ज़्यादा का कार्यकाल, मध्य प्रदेश के इतिहास में रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। 2007 में उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की, बेटियों के भविष्य के लिए। यह योजना इतनी कामयाब रही कि देश भर के 6 से ज़्यादा राज्यों ने इसे अपने यहाँ लागू कर लिया। किसी दूसरे राज्य ने आपकी योजना कॉपी की, यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। और 2024 में वो केंद्र में कृषि मंत्री बने। किसान के बेटे ने किसानों का काम नहीं छोड़ा। लेकिन रुकिए, नंबर 9 वाले की बात सुनो। एक ऐसा इंसान जिसने खेती की पढ़ाई की, पीएचडी की और फिर दमोह से दिल्ली तक 9 बार चुनाव जीता बिना किसी घोटाले के। कैसे, बताता हूँ आगे। नंबर 9 रामकृष्ण कुसमारिया। दमोह बुंदेलखंड की सरहद पर बसा जिला। 30 जुलाई 1942 को रामकृष्ण कुसमारिया का जन्म हुआ। पिता किसान थे, लेकिन बेटे ने कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर किया और फिर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से पीएचडी भी हासिल की। जरा ठहरो यहाँ। आज के दौर में कुछ नेता पीएचडी के लिए जाने जाते हैं, पर वो पीएचडी अक्सर अखबारों में गलत कारणों से छपती है। कुसमारिया जी की पीएचडी कृषि में थी। असली काम की, असली मेहनत की। 1977 में पहली बार हट्टा विधानसभा से विधायक बने, जनता पार्टी से। उसके बाद 4 बार दमोह से और 1 बार खजुराहो से सांसद। 4 बार विधायक भी रहे। कुल जोड़ लो तो 9 बार जनता ने उन्हें चुना। और इस पूरे सफर में एक भी बड़ा भ्रष्टाचार का मामला नहीं। पढ़ा लिखा हो और ईमानदार हो तो यह वरदान है, संयोग नहीं। हम नंबर 8 की बात सुनो, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में मंच पर बोलना शुरू किया और 25 साल की उम्र में संसद पहुंच गई। और जाकर यह मत सोचना कि वो किसी बड़े नेता की बेटी थी जो राजनीति में चली आई। यह कहानी कुछ अलग है। नंबर 8 उमा भारती। टीकमगढ़ बुंदेलखंड का दिल। 3 मई 1959। एक साधारण परिवार और एक असाधारण लड़की उमा भारती। बहुत छोटे उम्र से ही धर्म और अध्यात्म से गहरा जुड़ाव था। धार्मिक प्रवचन देने लगी, लोग दूर दूर से सुनने आते। और फिर 1984 में जब उनकी उम्र मात्र 25 साल थी, वो खजुराहो से लोकसभा की सांसद बन गई, देश की सबसे युवा महिला सांसदों में से एक। और 2003 में मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। बुंदेलखंड की बेटी, बुंदेलखंड की आवाज़। अब उनके बारे में वो बात जो सबसे जरूरी है। जीवन शैली आज भी बेहद सादी है। कोई ठाट बाट नहीं, कोई दिखावा नहीं। जो राजनीति में आए थे सेवा के लिए, वो आज भी वैसे ही हैं। यह वो राजनीतिज्ञ हैं जो सत्ता में रहकर भी आम जीवन जीती रहीं। अब नंबर 7 पर आते हैं और यहाँ मध्य प्रदेश का वो अनोखा राज सामने आएगा जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा परिवार जिसमें पिता भी मुख्यमंत्री थे और बेटा भी 3 बार। और इसे वंशवाद कहें या विरासत, यह सवाल जरूरी है। नंबर 3 श्यामाचरण शुक्ल। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा परिवार। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और उनके बेटे श्यामाचरण शुक्ल 3 बार मुख्यमंत्री। 1969 में, 1975 में और 1988 में। पिता ने राज्य की नींव रखी, बेटे ने उसे आगे बढ़ाया। आज वंशवाद का हल्ला मचाने वाले यह भूल जाते हैं कि असली सवाल यह है, नेता ईमानदार है या नहीं। श्यामाचरण शुक्ल जी के बारे में वो लोग भी यह नहीं कह सके कि इन्होंने खुद के लिए लूटा। वो साहित्य प्रेमी थे, बोलते थे तो विचार निकलते थे, खोखले शब्द नहीं। जो मन में होता मुंह पर होता। 14 जनवरी 2007 को उनका निधन हुआ। वो इस पुराने दौर के नेता थे जब नेता भाषण में कविता सुनाते थे, धमकी नहीं। जैसा कहते हैं, सियासत में रहे जो मिट्टी से जुड़कर, उसे मिटाना इतिहास के बस की बात नहीं। अब नंबर 6 जो इस सूची का सबसे अनुभवी कांग्रेसी नाम है, जिन्होंने सत्ता भी देखी, विपक्ष भी देखा और दोनों में अपना दामन साफ रखा। नंबर 6 अर्जुन सिंह। 5 नवंबर 1930 सीधी जिले का चुरहट। अर्जुन सिंह कांग्रेस का वो स्तंभ जो मध्य प्रदेश की राजनीति में दशकों तक खड़ा रहा। 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और फिर केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्री। वो उस पुरानी पीढ़ी के नेता थे जिनके लिए राजनीति पेशा नहीं, विचारधारा थी। जो सोचते थे वो कहते थे। 4 मार्च 2011 को उनका निधन हुआ। आज जब राजनीति में हर कोई चमक दमक के पीछे है, अर्जुन सिंह जैसे नेता याद दिलाते हैं कि राजनीति में गहराई भी हुआ करती थी। और अब नंबर 5, शायद इस पूरी सूची का सबसे कम चर्चित नाम, लेकिन जो बात इन्हें यहाँ लाती है वो यह है कि 6 बार विधायक, गृह मंत्री रहने के बाद भी विरोधी पार्टी के लोग भी इन पर उंगली नहीं उठा सके। यह बात मैं नहीं, इतिहास कह रहा है। नंबर 5 हिम्मत कोठारी। रतलाम। 3 फरवरी 1947 को जन्मे हिम्मत कोठारी 1977 में पहली बार रतलाम से विधायक बने। फिर 1980 में, 1985 में, 1990 में, 1998 में और 2003 में भी, यानी लगातार 6 बार विधायक
विधायक, गृह मंत्री रहे, वन मंत्री रहे, परिवहन मंत्री रहे और 2008 में सर्वश्रेष्ठ मंत्री का पुरस्कार भी मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात, इतने लंबे राजनीतिक जीवन में विरोधी पार्टी के लोग भी यही कहते थे, इन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं। राजनीति में यह बात छोटी लगती है, लेकिन जो इस दुनिया को जानते हैं वो समझते हैं कि यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। सालों साल सत्ता में रहो और विरोधी भी तारीफ कहे। हिम्मत वो नहीं जो तलवार उठाए, हिम्मत वो है जो ईमानदारी की राह न छोड़े। अब नंबर 4, और यहाँ एक ऐसी कहानी है जो किसी फिल्म की पटकथा लगती है। एक मजदूर जो मुख्यमंत्री बन गया, बिल्कुल सच, बिना किसी बड़े बाप के नाम के। नंबर 4, बाबूलाल गौर। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव देवगांव से शुरू होती है। 2 जून 1930 बाबूलाल गौर का जन्म। काम की तलाश में भोपाल आए और वहां काम किया, कपड़ा मिल में, एक मजदूर के तौर पर। जरा सोचो, जो इंसान कभी मिल में मजदूरी करता था वो एक दिन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। यह कोई नारा नहीं है, यह मध्य प्रदेश का इतिहास है। 2004 में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, रहन सहन वैसा ही रहा जैसा कि पहले था। कुर्सी बड़ी हो जाए तो आदमी बदल जाता है, यह उन्होंने नहीं किया। 21 अगस्त 2019 को उनका निधन हुआ। जो मिट्टी से उठता है वो मिट्टी को नहीं भूलता। बाबूलाल गौर इस कहावत की जीती जागती मिसाल थे। और अब नंबर 3, जिन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में संत कहा जाता है, और यह उपाधि किसी भाजपाई ने नहीं दी, विरोधी दल के लोगों ने भी यही कहा। कुछ तो बात थी। नंबर 3, कैलाश जोशी। 14 जुलाई 1929 हाथ पिपल्या, देवास जिला। कैलाश जोशी, जिन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का संत कहा जाता था। 1977 में वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित हुआ। वो मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। बागली विधानसभा से 8 बार विधायक बने, फिर राज्यसभा सदस्य, फिर भोपाल से 2 बार लोकसभा सांसद। जनसंघ से शुरू हुआ सफर भाजपा तक चला। पूरे जीवन एक ही दल, एक ही निष्ठा और पूरे जीवन एक ही रंग, सादगी। 24 नवंबर 2019 को 90 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, कैलाश जोशी जी ने जनसंघ और भाजपा को मजबूत करने में पूरा जीवन लगाया। 90 साल की उम्र, पूरा जीवन और एक भी बड़ा विवाद नहीं। अब नंबर 2, और यह वो नाम है जिसने 1997 में वो कर दिखाया जो राजनीति के जानकार सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने कमलनाथ के अपने गढ़ छिंदवाड़ा में हरा दिया और वो उपचुनाव था, पूरी ताकत लगा दी, फिर भी जीते। कैसे, सुनो। नंबर 2, सुंदरलाल पटवा। 11 नवंबर 1924 मंदसौर जिले का कुकड़ेश्वर गांव। 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। 1951 में जनसंघ बना। पटवा जी उसके साथ हो लिए और फिर ताउम्र एक ही रहा। 1957 में पहली बार विधायक बने और 1997 में इतिहास रचा। छिंदवाड़ा, कमलनाथ का किला, वो सीट जहां उनका हारना लोग असंभव मानते थे, सुंदरलाल पटवा वहां उपचुनाव लड़े और जीत गए। मध्य प्रदेश की राजनीति में यह एक ऐसा पल था जिसे इतिहास ने सुनहरे शब्दों में लिखा। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, 1980 में और 1990 से 1992 तक अटल जी की सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे। 28 दिसंबर 2016 को निधन हुआ और 2017 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, जो सच्चाई पर अड़े रहे, जमाने ने उन्हें सम्मान दिया। और अब नंबर 1, वो नाम जिसके बारे में जानकर दिल भर आएगा। भारत की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जब इस दुनिया से गए तो अपना घर तक नहीं था, किराए के कमरे में जिंदगी गुजारी। यह सुनकर आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह इतिहास है, कहानी नहीं। नंबर 1, कुशाभाऊ ठाकरे। 15 अगस्त 1922 धार, मध्य प्रदेश। जिस दिन पूरा हिंदुस्तान जन्मदिन मनाता है, उसी दिन जन्मे कुशाभाऊ ठाकरे, जैसे देश ने अपने जन्मदिन पर खुद को एक अनमोल तोहफा दिया हो। 1942 में 20 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन गए। प्रचारक का मतलब जानते हो? मतलब कोई अपना परिवार नहीं बनाओगे, कोई संपत्ति नहीं जोड़ोगे, बस संगठन के लिए जियोगे पूरी जिंदगी। और ठाकरे जी ने जिंदगी भर यही किया। 1998 में उम्र 76 साल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। देश की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा पद। अब वो बात जो शायद आपने कहीं नहीं सुना। 28 दिसंबर 2003 को जब उनका निधन हुआ, उनके पास अपना कोई मकान नहीं था। दिल्ली में एक किराए के कमरे में रहते थे। कोई बड़ी जमा पूंजी नहीं, कोई बंगला नहीं, देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपना घर तक नहीं। जरा तुलना करो आज की राजनीति से, जहां एक छोटा नेता भी कुछ सालों में बड़े बड़े मकान बना लेता है। हर चुनाव के बाद संपत्ति दोगुनी होती है। ठाकरे जी ने उल्टा किया, उन्होंने जोड़ा नहीं, दिया। यह ईमानदारी नहीं, यह तपस्या है। यह राजनीति नहीं, यह समर्पण है। जो खुद को मिटा दे दूसरों के लिए, उसे इतिहास कभी नहीं मिटाता। कुशाभाऊ ठाकरे, मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे ईमानदार नाम।